दोस्तों दिल्ली जैसे शहरों में आपने सुना होगा हाल ही फिलहाल में प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा लेवल पे बढ़ गया है। उत्तरदायी कारक हैं आपने देखा होगा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका इमिशन और साथ-साथ जो है पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जो पराली जलाई जाती है उसके आने वाले जो धुएँ हैं जिसके कारण जो है दिल्ली में प्रदूषण लेवल बहुत ही ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाता है। लेकिन इसके सॉल्यूशन के रूप में आपने देखा होगा एक चीज़ बताई जाती है, वह ये है कि कृत्रिम वर्षा कराना। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कृत्रिम वर्षा है क्या और मुख्य रूप से कृत्रिम वर्षा कराई कैसे जाती है। लेकिन एक न्यूज़ और भी है आपने देखा होगा हाल ही फिलहाल में दिल्ली सरकार के द्वारा कृत्रिम वर्षा कराने के लिए रसायनों का छिड़काव भी किया गया, लेकिन रसायनों को छिड़काव करने के बावजूद भी कृत्रिम वर्षा नहीं हुआ। आखिर कारण क्या है? तो देखिए जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है उसमें सिल्वर आयोडाइड अथवा पोटेशियम आयोडाइड का जो है इन रसायनों का छिड़काव कराया जाता है। जब ये छिड़काव कराया जाता है तो कृत्रिम बादल बनते हैं और यह कृत्रिम बादल मुख्य रूप से जो वायु है, वायु से जलवाष्प को ग्रहण करके और तब मुख्य रूप से वर्षा करने का काम करते हैं। अब ये जब वर्षा होती है तो जो PM 2.5 के कण है या जो छोटे-छोटे धूल कण हैं वह मुख्य रूप से नीचे बैठ जाते हैं जिससे पॉल्यूशन का लेवल कम हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में दिल्ली में कराया गया जो कृत्रिम वर्षा है वो विफल रहा। उसका कारण क्या है? क्योंकि ठंडियों के दिनों में आपने देखा होगा कि टेम्परेचर अपेक्षाकृत जो होता है कम होता है और अपेक्षाकृत कम तापमान होने के कारण आपने ये भी देखा होगा कि जो जलवाष्प की मात्रा होती है वायु में वो भी कम होती है और जलवाष्प की मात्रा कम होने के कारण जब वायु में जलवाष्प नहीं होगा, आर्द्रता नहीं होगी तो वह फिर से जलवाष्प को ग्रहण करके वह रसायन बारिश कहाँ से कराएगा। यही कारण है कि अभी कुछ समय पहले जो कृत्रिम वर्षा कराने की योजना चलाई जा रही थी या कृत्रिम वर्षा कराई गई थी जो दिल्ली में वह विफल हो गया था। और यहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी 2025 में कि कृत्रिम वर्षा मुख्य रूप से किससे होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।